ट्रेडर्स, हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। एक नई स्ट्रेटजीज के साथ एक नई लर्निंग के साथ हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी खासी वीडियो। बिगिनर्स के लिए एक वीडियो होने वाली है जिसमें हम एक स्ट्रेटजीज पर रिवील करेंगे, बोलिंजर बैंड और आरएसआई स्ट्रेटजी। वैसे तो हम इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते, पर बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वरदान के रूप में ये एक सेटअप है, एक ऐसा बेस्ट सेटअप है जिससे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, अच्छे खासे टारगेट हिट हो सकते हैं। प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस और कहाँ पर आपको टारगेट लेना है, ये सभी हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम आपको टू इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। आप उसके साथ वॉल्यूम भी लगा सकते हैं। तो आइए चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप बेस्ट वर्क करता है। तो चलते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में देखिएगा, जाइएगा आप, आपके सामने ये वाला इंडिकेटर मिलेगा, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। इसकी सेटिंग हूबहू रखनी है। 20 है तो 20 है, SM में है। आप इसको EM में भी कर सकते हो, TM में भी कर सकते हो। टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट करके रखते हैं। इसके साथ हम यूज़ करेंगे RSI। देखिए RSI की सेटिंग देख लीजिएगा एक बार। जैसे कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सेटिंग्स चेंज करते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं। हम इसको 14 ही रखते हैं। 14 मूविंग एवरेज, 14 टाइम का ये RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसको देख लीजिएगा, सेटिंग आपको सामने दिख रही है। तो इसका SMA है, इसको हमने पहले, ये हाईलाइट था जो येलो कलर की है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। ओके बटन सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर, आप इसके साथ वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, पर वॉल्यूम आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता जितना आपको ये डाइवर्जेंस और इसके सेटअप पर ट्रेड मिलेंगे। ज़्यादा चार्ट को आप क्लीन रखिए, ज़्यादा चार्ट में आप ज़्यादा होच पोच मत करिए। सिंपल चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट होगा, आपको अपने सेटअप पर ट्रेड मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपको इंतज़ार करना है। तो आइए कैसे यहाँ पर ट्रेड मिलेंगे, आपको इस सेटअप पर कहाँ पर एंट्री लेनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है बोलिंजर बैंड हमारा, जो है देखिएगा 20 SM में 20 जो कैंडल्स हैं, इनका मूविंग एवरेज निकालना, इनका एवरेज प्राइस निकाल करके, ये एक जो है डायनामिक फ्लेक्सिबल लाइंस होती है। जो ये 20 वाली लाइन है, ये 20 का मूविंग एवरेज है। अपर वाली एक अपर बैंड है, लोअर बैंड है, जो एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। जब मार्केट इसके पास आता है तो सपोर्ट लेता है, जब मार्केट अप जाता है तो अपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस लेता है। आप इसमें और ज़्यादा भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड को हटा सकते हो। आपको ज़्यादा क्लीन चाहिए, आपको ज़्यादा सेटअप पर ज़्यादा, मतलब कि एक एक कैंडल पढ़ना है, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। कल की आप लर्निंग वीडियो जा करके देखिएगा, उसमें एक एक कैंडल को पढ़ना दिखाया है कि एक एक कैंडल को कैसे पढ़ा जाता है। उसको भी आप जा करके देख सकते हो, उसके साथ इस वाले सेटअप को भी लगा सकते हो। एक हमारी 915 EMA स्ट्रेटजी है, उसको भी जा करके देख सकते हो। तो उसके साथ RSI को भी हमने यूज़ किया है। जो ये RSI होता है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बोलिंजर बैंड के बारे में बताते हैं। एक बैंड मतलब एक रबड़ की तरह वर्क करता है कि एक मार्केट का फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मार्केट कहाँ तक अप जा सकता है, एक मूविंग एवरेज से ऊपर कितना जा सकता है, प्राइस कितना उसको खींच सकते हैं बायर और सेलर। इस तरह एक बैंड के अंदर मार्केट चलता है, एक चैनल की तरह काम करता है, प्राइस चैनल की में चलता है। तो अपर लेवल है, हम इसको रेड से डिनोट कर लेंगे, और जो लोअर बैंड है उसको हम ग्रीन से डिनोट करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पर ग्रीन करेंगे इसको। आप इसकी विड्थ भी, मतलब किसी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो,
अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हम इसको फिलहाल जो है वो करेंगे। फिर अब हम RSI के ऊपर बात करेंगे। RSI होता क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम बिगिनर्स की तरह ही बताएंगे आपको कि बिगिनर्स कैसे यहाँ पर सीख सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो स्ट्रेंथ होती है, उनके बीच में रिलेटिविटी, उनके बीच में जो संबंध होता है कि बायर के अंदर स्ट्रेंथ है या सेलर के अंदर स्ट्रेंथ है, इस सभी को एक फॉर्मेट में डिवाइड करता है 14। तो 14 पिछले प्राइस है, 14 कैंडल्स का पिछला प्राइस है। जैसे कि 5 मिनट की कैंडल है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 70 मिनट की जो पिछले 70 मिनट में जो चला प्राइस, उसका मूविंग एवरेज, उसका एवरेज निकाल करके उसके बीच में बायर्स और सेलर के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है उसको डिनोट करता है ये RSI। ये एक बेस्ट इंडिकेटर है, हम इसको पहले यूज़ किया करते थे, तो इसके सेटअप पर भी हमको ट्रेड मिलते थे और मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। ये एक बेस्ट सेटअप है। इसमें आपको देखा है कि आपने कि हमने येलो कलर जो एक MA है, मूविंग एवरेज है, इसको हमने हटा दिया है और इसको आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। वैसे हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। इस सेटअप पर आपको कब कब ट्रेड मिलेंगे हम आपको बता देते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, देखिएगा यहाँ पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट जो है RSI के बॉटम पर मार्केट ओपनिंग हो या मार्केट पहुँचे और जो बोलिंजर बैंड है उसका लो लेवल, जो लोअर बैंड है, इसको मार्केट टच करे, इसको 5 मिनट की कैंडल टच करे और हमको पता है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है। जब प्राइस 30 के नीचे होता है, जो 30 वाली लाइन है, हमने आपको बताया नहीं, हम दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर अपर बैंड जो है 70 का है, मिडल 50 का है और 30 का ओवरसोल्ड जोन है, जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। ओवरबॉट में हम 70 प्लस मानेंगे। तो इस तरह मार्केट 30 से नीचे जब चला गया तो आपने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा सोल्ड ओवरसोल्ड जोन में है, हाईली। तो मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। एक कन्फर्मेशन आपको RSI से मिली और आपको पता है कि मार्केट कई दिन से अप ट्रेंड में था और जब मार्केट की ओपनिंग लोअर बैंड पर हुई तो आपने कन्फर्मेशन लगा लिया कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो आप लोअर बैंड का सपोर्ट लेकर के और RSI के कन्फर्मेशन के साथ आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो। यहाँ पर कहाँ पर आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो? यहाँ पर। और इसका हम दो तरह के टारगेट रखेंगे। एक तो इसका मिडल बैंड, जो मिडल बैंड को टच करेगा बाजार, तो हम यहाँ पर अपना एक टारगेट बुक कर सकते हैं। जब मार्केट दोबारा से यदि इसको सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो मार्केट में हम यहाँ पर एक बाई साइड के लिए जा सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप दोबारा से सेटअप बनने का इंतज़ार कर सकते हैं। सेटअप बनने का इंतज़ार मतलब कि मार्केट दोबारा से नीचे आए, लोअर बैंड को टच करे, RSI भी अपने 30 पॉइंट के आसपास आए या ओवरसोल्ड जोन में जाए, तो आपका बेस्ट सेटअप मिलेगा। यदि आप 20 मूविंग एवरेज को टच करते हो, मतलब कि बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड को यदि टच करते हुए बाजार दोबारा से अप ट्रेंड के लिए जाए तो वहाँ से भी आप बाई साइड का ट्रेड बना सकते हो। और आपको पता है कि जो अपना RSI है वो भी एक अप ट्रेंड ही दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी एक अप के लिए जा सकते हो। और आपका टारगेट क्या होगा, जैसे कि हमने बताया था पहले ही कि टारगेट यहाँ पर आपको पहले ही मिलेगा कि मार्केट को हम कहाँ तक देख सकते हैं। जो मार्केट का अप बोलिंजर बैंड का अपर लेवल का बैंड है वो हमारा टारगेट होगा। देखिएगा मार्केट ने इसी को टच किया, हम आपको जूम करके दिखाएंगे।
और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने प्रॉफिट बुक किया, आप ट्रेड से एग्जिट हो गए हैं, आपने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है। फिर आपने देखा कि मार्केट एक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो जो 20 मूविंग एवरेज है दोबारा से मार्केट वहाँ पर आया। आपने फिर से कंफर्मेशन के लिए RSI को ओपन किया और देखा कि RSI एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन कर रहा है, एक जो है लोअर लोज नहीं हायर हाइज लगा रहा है। तो आप जब यहाँ पर टच कर रहा है बाजार, आप यहाँ पर एक और कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग के लिए जा सकते हो इस वाली कैंडल्स के अंदर। जब मार्केट में आपको लगे कि अब मार्केट यहाँ पर जो है इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर फिर से एक स्कैल्प के तौर पर कर सकते हो, एक स्कैल्प के तौर पर कर सकते हो कि अपर बैंड आपका रेजिस्टेंस है, अपर बैंड आपकी प्रॉफिट बुकिंग जोन है। जब मार्केट ने इसको देखिए कि ब्रेक किया तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार करिए कि RSI ओवरबोट जोन में नहीं गया है। यदि आपको अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी खासी कैंडल स्टिक्स के बारे में नॉलेज है, तो आप देखिएगा कि मार्केट जब ओवरबोट जोन में जाएगा तभी रिजेक्शन लेगा। ये एक कन्फर्मेशन है RSI। तभी हमने आपको बताया कि ये एक बेस्ट सेटअप है, इसमें आपको बड़े बड़े टारगेट भी मिलेंगे। तो यदि आपके पास नॉलेज है बेस्ट कि RSI का हमने कन्फर्मेशन लेना है, तो आप जब ओवरबोट जोन में जाए RSI तब आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब आपका एक सेल साइड का सेटअप तैयार हो चुका है। सेल साइड का मतलब आप अब यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। यदि आपने कॉल बाय किया, कॉल के 3 ट्रेड्स आपने प्रॉफिट बुक किए हैं, आपको पता लग गया कि 3 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में गए, अब मुझे करना क्या है। अब मुझे RSI ने बताया, RSI ने इंडिकेट किया कि अब मार्केट ओवरबोट जोन में जा चुका है। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में नहीं जाना है। आपको पता है कि मुझे 5 मिनट में ट्रेड लेना है, RSI के भी हाफ पर ट्रेड लेना है, बोलिंजर बैंड से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और जब मार्केट अप गया है तो यहाँ से बोलिंजर बैंड से अप निकल चुका है। हम आपको नियम नहीं लिखवा रहे हैं कि RSI से ऊपर जाएगा तो आपको सेल करना है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट वो फील करना है कि हाँ अब मुझे करना क्या है। तो आपने देखा कि मार्केट का प्राइस जो है RSI के ऊपर है, 70 प्लस है, ओवरबोट जोन में है बाजार। तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं कि सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे हम, मिडिल लेवल पर टच करें या लोअर बैंड को टच करें, हम मिडिल लेवल पर ही अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। तो आप एक छोटा सा अच्छे से एसएल के साथ एक पुट साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जब मार्केट ओवरबोट जोन में यहाँ पर या यहाँ पर। और जब मार्केट यदि इसको ऊपर निकलता, आप यहाँ पर इस वाली कैंडल में ही प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मिडिल लेवल से हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले। आपको पता है मार्केट का ट्रेंड अप है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, लेकिन हमारा सेटअप बना है पुट साइड के ट्रेड लेने का। तो यहाँ पर आप अपने अपर लेवल के बैंड को रेजिस्टेंस मानते हुए यदि मार्केट इसके अबव निकले तो मार्केट में यहाँ पर हमारा एसएल जा सकता है। तो एसएल को भी एक अच्छी जगह पुट करना है आपको। बिना एसएल के आपको एंट्री नहीं लेनी है कहीं पर भी। आपको मनी मैनेजमेंट के रूल को ही फॉलो करना है। रूल्स को ब्रेक ना करते हुए प्रॉपर सेटअप के साथ आपको पुट साइड का ट्रेड मिला, एक ही कैंडल में आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। देखिएगा RSI ने हमको यहाँ पर एक ट्रेड नहीं दिया। RSI के मिडिल लेवल पर 50 पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, लोअर बैंड तक नहीं आया। जो मिडिल लेवल है 50 का, आपने देखा कि मार्केट 50 से अबव चल रहा है, हल्का सा नीचे गया लेकिन अबव आ गया है। तो आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। कैंडलस्टिक्स के बारे में भी आपको जानकारी है कि मार्केट ज़्यादा लोअर लोज नहीं लगा पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है लोज का। तो जब मार्केट लोअर बैंड के पास में आया तो आप एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। आपने देखा कि आपको अपने सेटअप पर कई ट्रेड मिले, 1 2 3 4, आपको 4 ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड मिले। लोअर बैंड पर जब बाजार आया तो आपने एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की
अब लॉन्ग के लिए गए, जब मार्केट यहाँ पर लोअर बैंड को टच कर रहा था तो आपने देखा कि मेरा सेटअप रेडी है और मार्केट एक अप ट्रेंड में है। एक छोटा सा यहाँ पर आप स्कैल्प के तौर पर लोअर बैंड का एसएल रखते हुए आप कॉल साइड के लिए जा सकते हो, बेस्ट सेटअप मिलेगा आपको। तो इस तरह बाज़ार में आप ट्रेड किए और फिर बाद में जो है मार्केट का एंड ही हो गया। मिडिल लेवल से दोबारा सपोर्ट लिया पर आपने अपर बैंड पर जा कर के, रेजिस्टेंस पे जा कर के अपना प्रॉफिट बुक किया। इस तरह बाज़ार में जो है आपको एक ही दिन में 4 से 5 ट्रेड मिल गए, कॉल साइड का भी मिला और आपको पुट साइड के भी ट्रेड मिले। आप हर दिन चेक करिए, जिस दिन साइडवेज बाज़ार रहेगा उस दिन आरएसआई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने का। देखिएगा हम साइडवेज बाज़ार में चलते हैं। साइडवेज बाज़ार को कैसे पहचानें? साइडवेज बाज़ार को पहचानने के लिए हम आपको प्रॉपर बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी आरएसआई ओवरबॉट जोन में था तो आप एक पुट साइड के लिए जा सकते थे, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस पर बाज़ार है और ओवरबॉट जोन में हमने आरएसआई को देखा। आप यहाँ पर जा सकते थे इस वाली कैंडल्स में, और जब मिडिल लेवल पर आया बाज़ार तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट कीजिए। तो देखिएगा साइडवेज बाज़ार को कैसे पहचाने। साइडवेज बाज़ार में जो है आरएसआई भी कोई मूवमेंट नहीं करता है, और जो ये अपना बोलिंजर बैंड है ये एक छोटी सी रेंज में चलने लग जाता है। आपका एसएल आपको पता है कि यदि मैंने कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया है तो लोअर बैंड एसएल है। साइडवेज बाज़ार में यदि आपने एंट्री इनिशिएट कर दी है और यदि आपने देखा है कि बाज़ार में हमने पुट ट्रेड ले लिया है और रॉन्ग ट्रेड ले लिया है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया है, फिर भी आपको लगता है कि मार्केट हो सकता है एसएल हिट करे, तो आपको पता है कि हमारा एसएल अपर बैंड पर है। तो जब मार्केट लोअर लोज लगा रहा होता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके या छोटे से एसएल के साथ आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो आपको पूरी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आपको बताया हमने कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। कुछ साइकोलॉजी पर भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम इस सेटअप के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अब हम डाउन ट्रेंड के बारे में देखेंगे कि हम डाउन ट्रेंड में मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बाज़ार कैसे बहुत ही बेस्ट सेटअप बना, एक बहुत ही बेस्ट सेटअप बना। आपने देखा, आपको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पर भी ध्यान होना चाहिए, कैंडलस्टिक्स पर भी ध्यान होना चाहिए, आपको ऑल ओवर सब नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने सेटअप पर भी भरोसा करना चाहिए। हमने आरएसआई देखा कि ओवरबोट है लेकिन 70 के आसपास है, एक कंफर्मेशन मिली 70 के आसपास है, आपने इस आरएसआई को हटा दिया ऐसे करके। डबल क्लिक करिए, आपका आरएसआई जो है हाईलाइट नहीं होने का, और अपर बैंड पर मार्केट की ओपनिंग हुई है और वहीं पर ही मार्केट चल रहा है। तो एक कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट में अपर बैंड पर है, आरएसआई भी अपर बैंड पर है, सॉरी ओवरबोट जोन में है। तो आपको ये कंफर्मेशन मिली कि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले। आपके माइंड में पुट ट्रेड करना आ गया, आपको पता लग गया कि मुझको कॉल ट्रेड नहीं करना है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, अपर बैंड पर है। तो इसलिए आपने सोचा कि चलो ठीक है, मार्केट में यदि हमको एक ट्रेड भी लेना है तो हमको पुट का ही ट्रेड लेना है। तो यदि यहाँ पर पुट लेते हैं तो आपको पता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, सपोर्ट पर ही आने की कोशिश करेगा। तो आप यदि एक स्कैल्पर हैं तो आपको ट्रेड मिला, बहुत बेस्ट ट्रेड मिला, और आपको पता है कि ओवरबोट जोन में था बाज़ार आरएसआई, तो लोअर तक लगाने का इंतज़ार करोगे तो आप देखिएगा एक अच्छा टारगेट भी बुक कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने मिडिल लेवल का जो मिडिल बैंड है उसका ब्रेक डाउन किया है। जो आपको बताने वाला था मेन पॉइंट, उस बात को जानिए आप कि मार्केट ने लोअर बैंड तक मार्केट जाने वाला है क्योंकि मिडिल बैंड ब्रेक डाउन किया है। जब मार्केट इसमें मिडिल पॉइंट का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है, ये सब आपने यहाँ पर देखा। फिर मार्केट में आप एक ट्रेड कर लिया है आपने सक्सेसफुली, आप चाहे तो कॉल साइड के लिए भी जा सकते हैं, बोलिंजर बैंड के लो लेवल से कॉल के लिए, यदि आपका मन करता है।
लेकिन यदि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल चुका है तो आप ट्रेड से अवॉइड भी कर सकते हो, और मिडिल लेवल के रिजेक्शन से ही बाजार देखिएगा दोबारा से नीचे गिर गया, बहुत नीचे चला गया। आपको पता है कि जब मार्केट ओवरबोट जाएगा, ओवरसोल्ड जाएगा, तब आपको ट्रेडिंग सेट करना है। तो जब यहाँ पर मार्केट आया तो आप यहाँ से भी कॉल साइड का ट्रेड बना सकते थे, लेकिन मार्केट का रिजेक्शन और ट्रेंड देखिएगा कितना डाउन था, मार्केट का डाउन ट्रेंड था, फिर आप एक कॉल के लिए जा सकते थे। तो आपको पता है कि जब मेरे रेजिस्टेंस पर आएगा या रिजेक्शन लेगा तभी हम पुट के लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा साइडवेज बाजार, साइडवेज बाजार में आपको क्या दिखेगा, जब साइडवेज होता है मार्केट तो मार्केट में जो बोलिंजर बैंड की रेंज है वो एक नैरो रेंज हो जाती है, एक संकरी, एक छोटी सी रेंज हो जाती है। आपको पता है कि मार्केट आज साइडवेज होने वाला है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, या मार्केट अप ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। तो ये एक बेस्ट सेटअप है। यहाँ पर भी देखिएगा कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिले, ओवरबोट था। यहाँ पर आपको पता है कि मुझे पुट लेना है, मुझे कॉल नहीं लेना है, मुझे पुट लेना है, क्योंकि आपके सेटअप आपको बता रहा है कि हमें पुट लेना है। और जब मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना है, आपको अपने सेटअप पर इंतज़ार करना है कि जब तक मार्केट रिजेक्शन कैंडल ना बनाए, रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन कैंडल मतलब कि रेड कैंडल ना बनाए, या कोई ऐसा कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन ना करे जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी तो आप यहाँ पर एक रेड कैंडल में एक पुट के लिए जा सकते थे। आप यहाँ पर RSI हटाएंगे, और अपर बैंड पर आपको पता है कि मार्केट एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक हमारा SL रखा हुआ है, जब अपर बैंड को टच करेगा बाजार, क्योंकि हमने पता है कि रिजेक्शन कैंडल भी यहाँ पर बनती है। रिजेक्शन कैंडल में आपको पता है स्पिनिंग टॉप, हैमर, डोजी, ग्रेस्टोन डोजी, ये इस तरह की कैंडल्स जो होती हैं, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, साइडवेज कैंडल, कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये हम आपको सेटअप इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपको बोलिंजर बैंड से ही सेटअप मिला, RSI से ही सेटअप मिला, नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। M पैटर्न, W पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, और कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन का भी देखिए कितना अच्छा बाजार गिरा। और मार्केट देखिएगा यहीं से रिजेक्शन लिया, लोअर बैंड से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट अप की तरफ निकला, लेकिन ट्रेंड हमारा डिसाइड हो गया, क्योंकि मूविंग एवरेज से ही मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो ये जो सेटअप है ये आपको बहुत ही बेस्ट आपको ट्रेड दिलाएगा। ये नहीं कि आप जो है देखिएगा यहाँ पर आपको मार्केट में कहीं पर भी ट्रेड कोई भी फाइंड आउट करने के लिए मौके नहीं मिलने कि मार्केट कहाँ से अप जाएगा, कहाँ से डाउन जाएगा, ये आप जान नहीं सकते। बिगिनर्स के लिए इंडिकेटर एक इंडिकेट करता है, एक संकेत करता है, उसकी मदद करता है उस ट्रेड में बने रहने के लिए। यदि लॉस में भी चल रहा है तो उसको पता है कि मेरा सेटअप है बोलिंजर बैंड RSI का, जब मार्केट लोअर बैंड को टच करेगा और RSI भी ओवरसोल्ड में जो होगा तो मैं जो है कौन सी ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, पुट की ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, कॉल की ट्रेड से, सॉरी, क्योंकि मार्केट जो है डाउन जाएगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में है और आपने पुट ले लिया है तो आपको पता है कि मार्केट ओवरबोट जोन में है, मतलब अपर लेवल को टच कर रहा है, RSI को भी अपर बैंड को टच कर रहा है, तो आप वहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बीच में आप कॉल पुट करिएगा। तो अब हम आपको साइकोलॉजी पर बताएंगे कि साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करना है। हमने आपको एक बहुत ही बेस्ट सेटअप के बारे में बताया, बोलिंजर बैंड प्लस RSI, इसके साथ आप वॉल्यूम भी लगा सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। पर ट्रेडिंग व्यू 3 इंडिकेटर देता है, इसके साथ आप और अपना एक पर्सनल इंडिकेटर जैसे कि VWAP, मूविंग एवरेज कोई अच्छा सा वो आप लगा सकते हो। टाइम फ्रेम आपको पता है कि 5 मिनट का ही रखना है, बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट का। मार्केट ओपन होते ही
चाहे वो अपर बैंड पे हो चाहे लोअर बैंड पे हो, तुरंत ही आपको ट्रेड नहीं इनिशिएट करनी है। क्योंकि वहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मार्केट खुला, थोड़ी देर के लिए आप 20 मिनट तक, मतलब 3 या 4 कैंडल बनने दो। यदि मार्केट में आप कन्फ्यूज़न में हो, आपको कन्फर्मेशन है, आपको नॉलेज है, तो आप वहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो कॉल का ट्रेड। पर यदि आपको कन्फ्यूज़न है, आपको एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। आप नियम देखिएगा, यहाँ पर भी आप नियम ने वर्क किया कि मार्केट में गैप ओपनिंग हुई तो मार्केट में रिजेक्शन कैंडल का इंतज़ार कीजिए आप। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आप निकल जाएगा, तुरंत ही डाउन निकल जाएगा। यदि अपने सेटअप पर मार्केट आएगा तो ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर देखिए गैप ओपनिंग हुई, मार्केट ने थोड़ी देर के लिए कॉल में बैठाया सबको, और आपको पता था कि मिडिल लेवल पर है, और आपको पता है कि मार्केट का RSI क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा RSI क्या कह रहा है। RSI यहाँ पर आपको 50 के नीचे जाता दिख रहा है। 50 के नीचे गया तो आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं ले सकता है, रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि RSI 50 के नीचे जा रहा है। हम आपको पल पल एक एक पॉइंट पर बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतनी है। ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, एक बेस्ट सेटअप है। हम आपको साइकोलॉजी पर ही बात करेंगे अब, इसको हम रिमूव कर देते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि बिगिनर्स यहाँ पर लॉस करता है। जो सेबी के नियम्स हैं वो कहते हैं कि बिगिनर्स यहाँ पर, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, उसने सेबी का रूल है कि 50,000 के आसपास जो है एक ट्रेडर एवरेज लॉस जो है सभी का, जो ट्रेड से एग्जिट हो गए हैं, जो मार्केट से एग्जिट हो गए हैं, जिनको पता है कि यहाँ पर सिर्फ लॉस ही लॉस होता है, उनका ऑल ओवर 50,000 की काउंटिंग की गई है। भले किसी ने 10,000 का लॉस किया, किसी ने 20 का किया, किसी ने 5 लाख का किया है, पर जो एवरेज निकला है वो एवरेज जो है 50,000 के आसपास। तो बिगिनर्स जो होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट को नए नए आए हैं, वो सोचते हैं कि तुरंत ही मार्केट में बड़ा पैसा बन जाएगा। मैनिपुलेशन चलती है यहाँ पर। बड़े बड़े कोर्स बेचने वाले भी लॉस में होते हैं, उनको भी बड़ा बड़ा लॉस होता है। आपको ग्रीन बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि इतने लाख रुपीस, 50 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का, 1 लाख का। जितने बड़े प्रॉफिट होते हैं उतने बड़े लॉस भी होते हैं। यदि आप 500 के लॉस में आप एग्जिट कर रहे हो तो वे बैठे रहेंगे 50,000 के लॉस में भी, 1 लाख के लॉस में भी, क्योंकि उनका कैपिटल साइज बहुत बड़ा है। जो ये सेटअप दिया मैंने आपको, जिस सेटअप के बारे में आपको जानकारी दी, इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट भी मिल सकते हैं, बड़े पॉइंट भी मिल सकते हैं। इसमें किसी के लाइव, जो यूट्यूब पर लाइव बताते हैं, यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर सेल करें, उनके सहारे नहीं आपको बैठना है कि लाइव में आप बैठे हो कि कब वो बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेड को बुक करना है। मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडी है, ये नहीं बताने के, ये आपको आपकी नॉलेज बताएगी, ये आपको आपका सेटअप बताएगा। आपको समय स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट में, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट कितना फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह बाज़ार में आपको देखना है। आई होप आपको आज की बहुत अच्छी वीडियो समझ में आई होगी। कुछ स्ट्रेटजीज़ पर हम रिवील करेंगे और जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है, जैसे कि आज बोलिंजर बैंड RSI स्ट्रेटजी को हमने बताया। साइकोलॉजी पर भी हम बात किया करेंगे, साथ साथ आने वाले समय में अच्छी अच्छी लर्निंग वीडियो पर भी हम फोकस करेंगे। आज का क्रिसमस डे है, तो सभी को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं। समय के साथ साथ आप अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए और समय लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।